हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्पीड अप एग्जाम। एक कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भरने के कारण 3 स्टूडेंट्स की मौत हो चुकी है और ये कोचिंग सेंटर है दिल्ली का। तो यहाँ पे क्या होता है कि दिल्ली में बेसमेंट्स में लाइब्रेरीज बनी हुई है। अब उन लाइब्रेरीज में कभी भी अचानक से पानी भर जाता है जब बारिश का मौसम होता है, और ये एक जगह पे नहीं, ऐसे बहुत सारे लाइब्रेरीज में होता रहता है। देखा जाए तो इसके ऊपर पुलिस प्रशासन कुछ देर बाद कार्रवाई करता है, लेकिन फिर भी ये जो बेसमेंट में लाइब्रेरीज है वो चलती ही रहती है। तो ऐसा एक इंसिडेंट यहाँ पे सामने आ गया है। स्टूडेंट्स उस फ्लड में स्टक हो गए थे, बेसमेंट के फ्लड में, और फाइनली उनकी मौत हो चुकी है। सबसे पहले तो 2 फीमेल की बॉडीज़ को रिकवर किया गया था, और उसके बाद में एक बच्चे की बॉडी को दोबारा रिकवर किया गया है, यानी कि थर्ड जो स्टूडेंट था वो मेल था। रेस्क्यू टीम ने पानी निकाला है इस बेसमेंट से, लेकिन फिर भी वो सिर्फ 7 फीट तक पानी निकाल पाया है, यानी कि फिर भी हम बोल सकते हैं कि 6 से 7 फीट तक और पानी उसमें बाकी है। अब तक 3 बॉडीज रिकवर हो चुकी है, और ये माना जा रहा है कि और भी 1 से 2 बॉडी उसमें हो सकती है। तो यहाँ पे आप इस न्यूज़ में देख सकते हो कि दिल्ली फायर जो चीफ है अतुल गर्ग, उन्होंने बोला है कि रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी चल ही रहा है और ऐसा लगता है कि और भी लोग इसमें फंसे हैं। तो दिल्ली में इवनिंग में जब ज़्यादा रेन हुआ था, यानी कि जब ज़्यादा बारिश हुई थी, तो अचानक से इस लाइब्रेरी के अंदर पानी बढ़ गया। और ये कोचिंग सेंटर जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस है। ये राउस कोचिंग सेंटर की न्यूज़ है कि जिसके बेसमेंट में अचानक से ये पानी भर गया। तो दिल्ली में अगर देखा जाए तो इस तरीके से कुछ लाइब्रेरीज बनी हुई होती है, यहाँ पे स्टूडेंट्स बैठ के पढ़ाई करते हैं। तो जब अचानक से पानी भरने लगा होगा तो ये पानी जो है उसका ड्यूरेशन था सिर्फ 3 से 4 मिनट। उतने में तो कुछ स्टूडेंट्स बाहर भी निकल नहीं पाए होंगे, तो इसकी वजह से वो फंस गए, और 12 फीट हाइट पानी होने की वजह से उनकी वहाँ पे मौत हो गई। अब यहाँ पे आता है ड्रेनेज सिस्टम का कंसेप्ट, कि किस तरीके से ड्रेनेज सिस्टम को आपको मेंटेन करना पड़ता है, अदरवाइज ये हादसे कभी भी हो सकते हैं। नालियों की साफ सफाई होना बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये भी हमको सिखाया जाता है यूपीएससी में कि यू हैव टू प्रॉपरली मैनेज योर ड्रेनेज सिस्टम। क्योंकि ऐसा अगर होता है कि मान लीजिए एक जगह पे पानी जो है वो ब्लॉक हो गया है, तो पानी कहीं से ना कहीं से तो निकलेगा। जब वो निकलेगा तो किसी बेसमेंट में चला जाएगा। अगर वो किसी बेसमेंट में आ जाता है तो यह हादसे होना स्वाभाविक सी बात है। यह है आम आदमी पार्टी की मिनिस्टर जो कि लिखती है ट्विटर के ऊपर कि मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी जो है वो ऑर्डर की जा चुकी है, और इन्वेस्टिगेट करने के लिए कि इंसिडेंट किस तरीके से हुआ है, और जो भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन यह भी सोचने वाली बात है, क्या कभी मिनिस्टर्स इसके लिए जिम्मेदार नहीं होते? क्या हमेशा ही आम जनता इसके लिए जिम्मेदार होती है? आपने अगर सीवेज सिस्टम अच्छे से रखा होता तो क्या यह हादसा हो पाता? क्या स्टूडेंट्स की लाइफ इतनी भी इनसिग्निफिकेंट और अनइम्पॉर्टेंट है आपके लिए? तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ आम आदमी क्यों ले? इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई क्यों मिनिस्टर नहीं ले सकता है? और क्यों ऐसे लोगों को पार्टी से बर्खास्त नहीं किया जाना चाहिए? तो ये सबसे बड़ी बात है कि मान लीजिए दिल्ली में इतने सारे बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, उनके पेरेंट्स उनको भेजते हैं अश्योरिटी के ऊपर कि दिल्ली की गवर्नमेंट बहुत अच्छी है, वहाँ पे सारी चीज़ें सुविधाएं उनको रहेंगी। लेकिन अगर ऐसे हादसे होने लगेंगे तो किस तरीके से एक पेरेंट भी ट्रस्ट करके अपने बच्चों को पढ़ने के लिए वहाँ तक भेजेगा? दिल्ली पुलिस यहाँ पे क्या बोलते हैं कि अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट टुक प्लेस एट द कोचिंग सेंटर ओल्ड राजेंद्र नगर में हादसा हुआ है, और जो रेस्क्यू ऑपरेशंस है उन्होंने अब तक 3 बॉडीज रिकवर कर चुकी है, और उनकी फैमिलीज को भी इन्फॉर्म किया जा चुका है, और जो केस है वो रजिस्टर किया गया है, और इन्वेस्टिगेशन जो है वो अंडरवे है। तो ऑब्वियसली इसी तरीके से बयान जो है वो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन से भी आएंगे, लेकिन इसकी जिम्मेदारी सिर्फ लोअर लेवल तक सीमित नहीं होनी चाहिए, ये मिनिस्ट्रियल लेवल तक भी जानी चाहिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ नाइस डे। कमेंट सेक्शन में लिखिए कि यह हादसा क्यों हुआ होगा और इसके लिए किसको जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए।